हम लोगों को आज का जो नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है दैट वी हैव टू सी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ साथ हम लोग एक टॉपिक्स के बारे में देखेंगे दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना चीजों को आराम से। एनर्जी समझिएगा चीजों को आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है जब हम किसी एक पार्टिकुलर टेस्ट चार्ज को पकड़ रहे हैं और उस टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं कहां से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ इंफिनिटी, किसी पॉइंट इंफिनिटी से उस टेस्ट चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ टेकिंग दैट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से उस टेस्ट चार्ज को लाने में, इंफिनिटी से लेकर आने में जब लेकर आ रहे हैं, अगर उस प्रोसेस में ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगर अपना कुछ वर्क होगा और उस एनर्जी का जो वर्क होगा दैट वर्क इज डेवलप इन द फॉर्म ऑफ सम पोटेंशियल, और वो वर्क जो पोटेंशियल के रूप में डेवलप होगा वो चार्ज का अपना बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो बेसिकली दिस पोटेंशियल इज नथिंग बट आवर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दैट चार्ज। बारे में दिखा रहे हैं कि ये पोटेंशियल्स की वेरिएशन कैसे हो रही है, कैसे ये चीजें वैरी कर रही है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग बता रहे हैं। अब थोड़ा चीजों को ध्यान देखिएगा, यानी कि मैंने यहां बताया कि ये पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि ये हमारा एनर्जी था, ये जो एनर्जी था दैट इज द डेवलप्ड एनर्जी, दिस इज नथिंग बट डेवलप्ड एनर्जी, डेवलप्ड stored energy during bringing a test charge, during bringing a test charge from infinity to point, तो इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जो हमारा जो बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है उसी को मैंने बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा समझना चीजों को आराम से। जो हमने पोटेंशियल एनर्जी बोला ये एक डेवलप्ड एनर्जी है। कब, जब हम पार्टिकल्स को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर ला रहे हो तो उस प्रोसेस में जो हमारा नेट कुछ एनर्जी डेवलप हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। अब इस वैल्यूज को देखते हैं कि वो बेसिकली टोटल वैल्यू होगा कितना। दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू द वर्क डन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, और वर्क डन का हम लोग एक ही फॉर्मूला जानते हैं दैट वी राइट हियर। जिसको नहीं मालूम होगा कोई टेंशन नहीं लेना है, देखते चलिएगा। वर्क डन वी राइट वर्क डन इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डीएक्स या फिर एफ डॉट डीआर। जो डाउट होगा बाद में पूछते रहेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। अब पार्टिकल्स को ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू होता है वर्क डन। अब ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ रहे हो और पार्टिकल्स को कहां से लेकर आ रहे हो, तो फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंफिनिटी टू ए पार्टिकुलर पॉइंट, पार्टिकल को उठाकर कहां से ला रहे हो, इंफिनिटी से लेकर आकर इसको कहीं आर पर लाकर छोड़ दे रहे हैं, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट आर। और यहां जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज नथिंग बट, यहां पर हमारा जो फोर्स डेवलप होगा टेस्ट चार्ज पर, किसी चार्ज के द्वारा डेवलप चार्ज है। बेसिकली टेस्ट चार्ज को ला रहे हो
तो उस टेस्ट चार्ज पर हमारा कुछ वर्क डेवलप हो रहा है ड्यू टू अनदर चार्ज। बेसिकली टेस्ट चार्ज को तो ला ही रहे हो, लेकिन कोई चार्ज रखा होगा, वहां से ये डेवलप हमारा फोर्स है, जो फोर्स है वहां से डेवलप फोर्स है। और ये फोर्स अपना कितने के बराबर है? तो बेसिकली हमको याद है दिस फोर्स वी राइट इन द टर्म ऑफ के क्यू क्यू Q1 टू बाई आर स्क्वायर, where this small q we writing it as test charge। स्मॉल q को लिख रहे हैं टेस्ट चार्ज। तो अगर हम इस वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, ये जो वैल्यूज है इस वैल्यूज को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वैल्यू कितनी बनेगी बाबू? थोड़ा ध्यान दीजिएगा आराम से। फ्रॉम इंफिनिटी टू आर के क्यू into a small q by r square into dr। तो टोटल इसको अगर हम लोग के क्यू क्यू तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। हाँ सर। और इंटीग्रल ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर डी आर होता है -1 बाई आर। हाँ सर। और इसकी लिमिट भरनी है कहां से कहां? इंफिनिटी से लेकर आर तक। इंफिनिटी। हाँ सर। तो ये वैल्यू कितनी बन रही है बाबू? दैट विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू इंटू -1 बाई आर प्लस ये माइनस माइनस बन जाएगा +1 बाई इंफिनिटी। ये इंफिनिटी से ये वैल्यू बन जाएगी 0। हाँ सर। टोटल जो वैल्यू बनेगी एनर्जी हैपन दैट इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर। और वो भी नेगेटिव है सर? इट्स नेगेटिव साइड। अब देखो एक चीज हम लोग जानते हैं, एक वर्क एनर्जी थ्योरम 2 से वी राइट दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू या फिर माइनस ऑफ यू दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हम लोग माइनस वैल्यूज को अगर हम लोग पुट कर दे तो यहां से अपना वैल्यू बनेगा डेल्टा यू दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। माइनस ऑफ वर्क डन माइनस वैल्यूज को पुट कर दे तो वर्क डन कितना हो जाएगा अपना? अगर ये माइनस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये वैल्यू अपना बन जाएगी बेसिकली माइनस माइनस प्लस। टोटल पोटेंशियल डेवलप दैट विल बी सिंपली इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर। दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप। यानी कि एक चार्ज को टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हो इंफिनिटी से और किसी पार्टिकुलर पॉइंट आर पर लेकर चले आ रहे हैं, तो उनके बीच में जो नेट पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू के क्यू1 क्यू2 बाई आर के बराबर। ऐसे समझे इंफिनिटी पर टोटल पोटेंशियल कितनी होती है? 0। इंफिनिटी पर तो अपनी कोई पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है। तो मतलब कि पूरी की पूरी पोटेंशियल जो है बेसिकली पार्टिकल्स की जो भी अपनी पोटेंशियल है वो हमारी डेवलप हो गई इन द टर्म ऑफ चार्ज वी राइटिंग इट एज के क्यू1 क्यू2 बाई आर के रूप में। तो ये हमारा दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उसके चलते अपने पोटेंशियल आ रही है दैट इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर। अगर ऐसे हमारे पास n चार्जेस हो दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन एनर्जी थ्योरम। सुपरपोजिशन ध्यान देना आराम से। या फिर हम बोले कि अगर हमारे पास इफ वी हैव 3 चार्जेस या फिर n चार्जेस, कितने भी हो कोई बात नहीं, पहले 3 चार्जेस के लिए देखते हैं। 3 चार्जेस, तो 3 चार्जेस होंगे तो इनके बीच में जो पोटेंशियल की बात करना होगा, जैसे मान लो यहां पर एक चार्ज है Q1, एक यहां पर चार्ज है Q2, एक कोई यहां पर चार्ज है अपना Q3। यहां पर ये कुछ डिस्टेंस गिवन है R1, मान लो यहां पर डिस्टेंस गिवन है R12,
इसको मैं लिख रहा हूं R13, इस डिस्टेंस को लिख रहा हूं R23। तो यार यहां पर जो होंगे 2-3 पार्टिकल्स है, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो बेसिकली जो हाँ सर। नेट एनर्जी होगा इंडिविजुअली सिंपली सम अप होगा, कोई वेक्टर एडिशन वगैरह के चक्कर में नहीं जाएंगे, तो एक क्वांटिटी इज ए स्केलर। तो अपना जो नेट पोटेंशियल एनर्जी जो इस केस में निकलेगा डेल्टा यू, दैट इज नेट पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप, that we will be simply equal to अपना k q1 q2 by distance r12, एक ये डेवलप होगा इंडिविजुअली, हाँ सर। डिवाइडेड बाय r12। वैसे ही दूसरे वाले के साथ डेवलप होगा तो उसको वैल्यूज को लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, k q2 q3 अपन r23, k q2 q3 अपन r23 प्लस k q1 q3 अपन r13, that will be the potential energy developed due to n charges, या फिर 3 charges है तो 3 charges, that is the potential energy developed due to these all charges, that is simply sum। और ये सम होकर कितना बनेगी वैल्यू, k q1 q2 अपन r12 प्लस k q1 q2 अपन r23 प्लस k q1 q3 अपन r13, उनके बीच का मतलब एक चार्जेस था, 2 चार्जेस था, तो अपना सिंपली वैल्यू बनी है टोटल एक टर्म। इफ देयर इज 3 चार्जेस तो यहाँ पर वैल्यू बना है k q1 q2 अपन r12, यहाँ 3 टर्म। ऐसे समझो अगर अपने पास टोटल n चार्जेस होंगे तो नंबर ऑफ जो टर्म बनेंगे, ऐसे 1-2 चार्ज थे तो 2c1 2c2 बना, अगर 3 चार्ज थे तो 3c2 यानी इज इक्वल टू 3 टर्म बना। अगर हमारा n चार्जेज होंगे तो नंबर ऑफ जो टर्म बनेगा, नंबर ऑफ टर्म डेवलप, नंबर ऑफ टर्म, वो याद रखिएगा हमेशा ये बनेंगे नंबर ऑफ टर्म जो होंगे अगर n चार्जेस गिवन हो, तो हमेशा याद रखिएगा ये वैल्यूज बनेगी वो n इंटू n-1 बाई 2 बनेंगे, इतना टर्म बनेंगे क्योंकि उनके बीच में कॉम्बिनेशन होंगी, जो नंबर ऑफ टर्म होंगे वो इतने बनेंगे, यानी कि 4 चार्जेज होंगे तो 6 टर्म के बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 5 चार्जेज होंगे तो 10 चार्जेस 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब कि n चार्जेज होंगे तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, और दैट विल बी इक्वल टू n इंटू n-1 बाई 2। वो इतने इनके बीच में समेशन बन सकते हैं, इतना नंबर ऑफ टर्म्स आ सकते हैं व्हेन वी आर टेकिंग द इंडिविजुअल चार्जेज। तो ये मैंने आपको बताया द टर्मिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सिंपली पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मेरा एक सवाल है सर। हाँ बोलो। तो हाँ आज सर। हम लोगों ने देख रहे थे कि बेसिकली कितना अपना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रहा है, कितना अपना एनर्जी का डेवलपमेंट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया। अब चीजों को समझिएगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से समझना है। Now we are moving to another things, हम लोग अगले टर्म की तरफ चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आराम से समझने की जरूरत है। हम लोग चीजों को समझा रहा हूँ, आराम से समझिएगा, जहां दिक्कत होगा बोलिएगा। हम लोग अगला जो टॉपिक बात करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थोड़ा ध्यान देना। वी आर गोइंग टू सी, सर हम वही तो पढ़ रहे थे सर। नहीं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। एनर्जी और पोटेंशियल में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग दैट चार्ज, यानी कि जो पोटेंशियल जो एनर्जी किया गया उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट कैपेसिटी ऑफ द वर्क डन बाय दिस टेस्ट चार्ज। 1 मिनट के लिए थोड़ा रुकना। हाँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में।
तो समझना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलता है, समझना चीजों को आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब सर हम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल, हाँ सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे हाँ। में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बोल रहा हूं कि ये एक कैपेसिटी है उस टेस्ट चार्ज का जिसको हम लोगों ने इन्फिनिटी से लेकर आए। So basically it is a capacity of the work done by the test charge या फिर potential developed by the test charge. So basically we called it as it is a capacity. It is a capacity. It is capacity of test charge. Test charge. Which do work. Which do work. Is a capacity of test charge which develop the potential energy. Develop. The potential energy. Potential energy. तो ये हमारा कैपेसिटी है उस टेस्ट चार्ज के जिसके चलते अपना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुआ है। उस पोटेंशियल एनर्जी को हमने कैपेसिटी को बोला है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने बोला कि ये जो चार्ज ले रहे हो उस चार्ज की बेसिकली कैपेसिटी है जो अपनी डेवलप हुई ड्यूरिंग दैट प्रोसेस विच डेवलप द पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वो इस एनर्जी का ये पोटेंशियल जो है दैट इज द डेवलप्ड फॉर्म, ये जो डेवलप्ड फॉर्म के रूप में लिख रहे हो, तो कैन वी राइट द वैल्यूज ऑफ, एक थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखना, कैन वी राइट दिस वैल्यू, द पोटेंशियल V is equal to work total potential developed by the test charge Q. If we taking this due to the charge, अगर हम ये पोटेंशियल ले रहे हैं एक चार्ज के द्वारा, तो इसको मैं लिख रहा हूं U by Q, और U की वैल्यू आई है अपनी K टाइम्स ऑफ Q टाइम्स ऑफ कैपिटल Q by R टाइम्स ऑफ Q। ये Q से Q कैंसिल हो गया, यानी कि अगर हमारा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q मांग लिया कैपिटल Q विथ डेवलपिंग, the potential happened that is equal to KQ by R। तो ये हमारा ये कैपेसिटी ऑफ द टेस्ट चार्ज हुआ जो वर्क किया, एंड दैट इज इक्वल टू KQ by R। अगेन मैंने बोला था वहां पर ये टेस्ट चार्ज हमेशा अपना पॉजिटिव है चार्ज। तो मैं बोल रहा था आपको कि हमारा जो चार्जेस की प्लेसमेंट कर रहे हो, जो चार्ज की आपने प्लेसमेंट किया, वो चार्ज की प्लेसमेंट अपनी जैसे हुई है उनके बारे में, अपना वेरिएशंस के बारे में देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा देर के लिए। कि अपना चार्ज कैसा था उस चार्ज के वेरिएशंस के बारे में बताया, कि अपना जो चार्जेज हैं चार्ज के चलते कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में बताया। और ये मैंने बताया कि वी राइट दिस पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू KQ बाई R। वो पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है दैट इज इक्वल टू KQ बाई R के बराबर। अब थोड़ा सा चीजों को हम लोग समझते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझिएगा इसको आराम से। अपने को ये रिलेशन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, समझिएगा आराम से चीजों को।
तो अपना रिलेशन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। तो एक तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी तरफ अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग ई को लिखते थे, हम लोग लिखते थे ई को लिखते थे क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये लिखा। हाँ सर। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दे या फिर इंटीग्रेट कर दो, चलो इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट डी आर। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करते दोनों साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू डी आर। ये वैल्यू क्या बनेगा, ई डॉट डी आर ठीक सर। फ्रॉम एनी पॉइंट 0 to r that will be equal to kq by r square from any point 0 to r। ये वैल्यू बन जाएगी क्या, ये माइनस के क्यू बाई आर बनेगा। बन जाएगा। तो यहां से माइनस के क्यू बाई आर, अब ये जो माइनस के क्यू बाई आर होता है दैट इज ऑल्सो द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए पार्टिकुलर डिस्टेंस आर। के क्यू बाई आर को इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस बी, दैट भी इज नथिंग बट द पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू डिस्चार्ज दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो इसको मैंने लिख दिया माइनस बी। तो यहां से अपने को रिलेशन मिल गया एक बहुत बढ़िया सा, v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर का क्लोज इंटीग्रल। a complete summation that is going to give ये us सर जब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे होंगे